वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे कामयाब और सबसे पॉपुलर कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते बात हो रही है संसद से बाहर तक के सियासी संग्राम की। गौरव भाटिया जी से पूछना है, 370 आपने समाप्त किया, अगर 371 भी समाप्त कर देते तो मणिपुर होता ही नहीं। 371 भी तो इस देश के लिए है जो लागू 11 सवाल क्या है आपका? 371 क्यों नहीं समाप्त किए? जी जी ठीक है, हाँ समझा दूं। जवाब नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली क्यों नहीं? ठीक है, अभी देंगे। डिस्टर्बेंस कहाँ से आप समझ गए होंगे? आप मुझे ऐसा ये सवाल आया, इस तरफ से सवाल आया, गौरव भाटिया आपको आया जवाब। उनको बोलने दीजिए, 1-2 लाख वोट आपकी डिबेट में काट के जाएंगी, इतना पक्का है कांग्रेस पार्टी के। बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात बताई है, कांग्रेस पार्टी बंद करे, अंडे खोलने की, ऑमलेट बनाए, वो दुकान खोले। क्यों? पश्चिम बंगाल में अंडा विधायक, दिल्ली में अंडा विधायक, आंध्र प्रदेश में अंडा विधायक, उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा गई, कह रही लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में लहर है कांग्रेस की, 403 सीटें और आई कितनी? 2 कर्नाटक में अब बताइए। मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं अलका लंबा जी, कितने दिन हो गए आपको बोले हुए? कितनी भूखी है बोलने के लिए? आप ही बोलिए, हम लोग चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं। आपने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को बुलाया, आपने दूल्हा बुलाया, बाराती होकर आप गायब हो गए। क्यों? क्यों बुलाया प्रधानमंत्री? ठीक है, आपने अपने सवाल पूछा। ओके, अलका लामा जवाब। प्रधानमंत्री जी 2 घंटे 13 मिनट बोले और 90 मिनट तक मणिपुर का मां नहीं बोले। अविश्वास प्रस्ताव पत्र मणिपुर पे आया था, बेटियां न्याय मांग रही, उस पे आया था। प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजियां करते रहे और एक एक शब्द में मणिपुर के जख्मों पे नमक रगड़ते रहे। अलका जी, प्रधानमंत्री ने कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। यहां से एक ऑडियंस से भी सवाल आया, जो गौरव भाटिया, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल बोली कि आप लोग जितना उनका बुरा चाहते हैं, आप लोगों के पास ऊपर एक सीक्रेट वरदान है। आपने मोदी का कितना बुरा चाहा और मोदी आज देश का दूसरी बार प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करने में नहीं बोला उन्होंने, ये बात नहीं बोला, सुना उन्होंने। हमने भी 90 मिनट तक सुना, उसके बाद टीवी बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी बेटियों पर बोले, बोटिया जी बोले, हमारी आवाज तो सब जगह दबाई जा रही है। लोकसभा नेता विपक्ष की सदस्यता रद्द, चुनाव आयोग से मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया जाता है। सीक्रेट वरदान पर आप क्या कहती हैं? हाँ, सीक्रेट वरदान जो मोदी ने जिसका जिक्र करा, नहीं वो सीक्रेट तो क्या, वो सीक्रेट बैलेट से तय होगा 2024 में। ये घमंड तानाशाहों का, पर ये घमंडिया आपको कहते हैं। ये घमंड तो दिख रहा है कि आप मुद्दों पर बात नहीं करते, देश की संसद का समय बर्बाद करते हैं, सदन में आते नहीं। जब देश का सदन चल रहा हो तो आदिवासी बेटियों को जनता ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, आप में घमंड चूर है। और यहां पर एक लड़की ने सवाल पूछा कि फ्लाइंग किस महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्या और कोई देश में महत्वपूर्ण मुद्दा? मेरी बहन ने कुछ और कहा था। नहीं, सवाल पूछा, मैं बता रहा हूं उन्होंने क्या कहा। सुन लीजिए, मैंने बिल्कुल सुना। उन्होंने कहा फ्लाइंग किस देना बिल्कुल गलत है और भी बड़े मुद्दे हैं, और भी बड़े मुद्दे, बिल्कुल एग्जैक्टली। जिस पे कोई पार्लियामेंट में बात नहीं हुई है, उससे पार्लियामेंट, मेरी बात सुनिए। भाजपा और कांग्रेस का देश गौरव भाटिया, पार्लियामेंट भाजपा लेट गौरव भाटिया आंसर, लेट गौरव भाटिया आंसर। सुनिश्चित करना है कि वहां आपके मुद्दे मैं बताऊंगा आपको सर। मेरी बहन सहमत होंगी जब मैंने कहा 6337 रेप राजस्थान में हुए हैं और मुख्यमंत्री कह रहा है कंप्लेंट फर्जी है। छत्तीसगढ़ का मंत्री कह रहा है कि छोटा रेप है, बड़ा रेप नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कहा है। तो क्या मैंने गंभीर मुद्दा नहीं उठाया? क्या पूछा नहीं जाएगा? मैं हर बार हर नेता को बात देता हूं और आपको ही बोलूंगा, हम रेप बनाम रेप ना करें। सुनिए, रेप बनाम रेप ना करें। गौरव भाटिया, हम रेप बनाम रेप ना करें। मुझे बताइए, रेप बनाम रेप क्या होता है? बेटी बचाओ का नारा आप देते हैं, भाजपा के 25 के 25 राजस्थान में सांसद सरकार तो सबकी है, जिम्मेदारी आपके पार्टी के। इन्हें घमंडिया क्यों बुलाया जाता है? हाँ बताइए। नाम INDIA रख लेने से कोई भारत माता का सपूत नहीं हो जाता। हो गई आपको, इंडिया में भी डॉट लगाने लग गए। आज ये पूछा जाएगा, जो नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, जो व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लग रहे थे, तो राहुल गांधी खड़े हुए थे। दूसरी बात, जिन्होंने ये नारे दिए, सूली चढ़ा दिए गए 9 साल में। नाम INDIA रखने से कोई भारत माता का सपूत नहीं हो जाता है। आग लगी है बस्ती में, राहुल गांधी मस्ती में। और क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं।
ये 4-5 लोग लाइए, ताली जब बजाइए। मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ तो राहुल गांधी सुबह तक 5 बजे तक नाच गाना कर रहे थे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी है जो 4 बजे पूछ रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, हमें क्या करने की आवश्यकता है। ये फर्क है। दूसरा, पुलवामा हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुला हाथ दिया और बालाकोट एयर स्ट्राइक घुस के ठोका पाकिस्तान को। लेकिन ये कौन व्यक्ति है जो पुलवामा के बाद डांस कर रहा है? राहुल गांधी है। ऐसा व्यक्ति, मैं बताऊं, जनता कह रही है धिक्कार है राहुल गांधी तुझसे। जब भारत माता पे हमला होता है तो नाच गाना करता है, छिछोरा नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे अमित जी? सवाल किसके हैं? अरे जमानत जब्त प्रवक्ता जी एक क्या सर, मेरा सवाल बीजेपी से है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफी स्लो है? मणिपुर हो या कोई भी बात हो, आपका डिसीजन इतना धीरे धीरे और इतने टाइम के बाद आता है कि वो काफी तकलीफ होती है देश को। ये देखिए, अच्छा सवाल है, जोरदार तालियां इस सवाल के लिए। बहुत अच्छा सवाल है। आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वीक है, ये एक सवाल खड़ा हुआ है। मणिपुर में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ और भी कई सारी बातों को करा। अब किसान आंदोलन की मैं बात करूंगा। यो टेक गौरव भाटिया। सबसे पहले मणिपुर में बता दूं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं। पिछली सरकार पॉलिसी पैरालिसिस था, और मणिपुर पे मैं आपको ये बता दूं, शांत कराइए पहले, शांत। पूरी डिबेट देखी दर्शकों ने। आप बताइए ऐसे आचरण होना चाहिए एक प्रवक्ता का? देश को यही बता रहे हैं, फ्लाइंग किसको सही बता रहे हैं, आग चमकाने को सही बता रहे हैं। राजस्थान में रेप हुआ सही है, कोई बात नहीं, ये हालत है। अच्छा बोलिए। राज्यों में 10 लाख अवेलेबल है, वहां पे विदिन 1 घंटे के अंदर कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपने फौज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया मणिपुर? ठीक है, जवाब। अब एक मिनट, अमित, अच्छा आप शांत रहिए। अमित शाह जी का अगर इन्होंने भाषण सुना होता तो ये बात ना कहते। 1700 जो हमारे भारतीय नागरिक है उनका एनकाउंटर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया। कहां पे हुआ था? मणिपुर में। 1966 की बात बताई, अपने ही नागरिकों पे एयरफोर्स से कह के बॉम्ब गिरवा दिए। किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। शांत हो जाइए, शांत करिए, चलिए। उत्तर दो तो इधर उधर 3 लोग 70 पे कांग्रेसी। अब मणिपुर में आपको मौका दूंगा। बोलिए। मैं मणिपुर पे उत्तर देना चाहता हूँ। बोलिए। वो कह रहे इनका सवाल था तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। सुनिए, मैं अपनी काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का। हाँ, यही मनमोहन सिंह से पूछना और यही गांधी परिवार से पूछना कि भारत को लूटा क्यों? भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। दूधी घोटाला, कोलगेट घोटाला, CWG घोटाला, CJG घोटाला, देश को लूट लिया। उससे पूछना भारत। एक ईमानदार चौकीदार आया, इन लोगों की हवा निकल गई, इसलिए चिल्लाते। और अगर दम है, मैं क्या तरीका है? मैं कहता हूँ यहाँ पे भगा दिया चौकीदार ने चोरों को। जवाब देने के लिए तैयार है एक मुद्दे का, लेकिन ये लोग बौखला कर उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे हिम्मत से सुनो ना, चर्चा से भागते हो सदन में और यहाँ भी डिबेट में भाग रहे हो, हमला कर रहे हो। मैं बताना चाहूंगा, गृह मंत्री जी अमित शाह जी 3 दिन खुद वहां रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट खुद वहां पे रहे 20 दिन से ज्यादा। और एक समय ऐसा था, एक बुजुर्ग आदमी कुछ कहना चाह रहा है, क्या कह रहे हैं? बारी से नहीं बोल सकते, जब भी कोई बोलता है तो दूसरा बीच में शुरू हो जाता है। हम ये झगड़ा देखने आए हैं यहाँ पे इन लोगों का, मतलब कोई तमाशा है, हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है सरासर। बारी अरे एक सेकंड, आप साथ बैठिए भाई। ये पढ़ा लिखों का कायदा है क्या? अरे ठीक, मतलब बारी बारी से बोले। ठीक, आप शांत से कहता हूं कि आप थोड़ा सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक। गौरव भाटिया, मेरा सवाल बहुत सीधा है। सवाल बहुत सीधा है। ये जब 62 की बात करते हैं, 66 की बात करते हैं, हम तो आज 2023 में खड़े हैं और 2024 के वरदान की बात हो रही है। 2024 में किसको वरदान मिलेगा? गौरव भाटिया। एनडीए का नेता श्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में भाजपा की सीटें आएंगी 303 सीटों से ज्यादा, और एनडीए की आएंगी 400 से ज्यादा। 2024 में प्रधानमंत्री जी पुनः बनेंगे नरेंद्र मोदी जी, और 2028 में नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई लाएगा तो यही घमंडिया। और मैं एक बात और कहूं, अब ये पूछिए इनका असली नाम क्या है? घाटी
गांधी जी का नाम चुराया क्योंकि अपनी विश्वसनीयता नहीं थी। इंडिया मैं बताऊं, यहां पे जो सच्चा भारतीय बैठा है जान दे देंगे इंडिया के लिए, भारत के लिए। ठीक है। और सुनिए, इन्होंने इंडिया क्यों नाम रखा पता है? क्योंकि इंडिया की विश्वसनीयता पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है और अपनी विश्वसनीयता क्या है? 0। तीसरा, राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग हैं। वो 3 रंग किसने चुराए? इन्होंने चुराए। ये हाई खानदानी चोर केवल चोरी करने आए हैं। क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुत्ते लेके जाऊंगा, तेरे जेब की अठन्नी भी मैं लेके जाऊंगा। अब अलका लांबा, बीजेपी बार बार एक लाइन को ले रही है कि आपने ये जो INDIA नाम लिया है, आपने इतने, अमित शाह ने भी बोला, इतने घोटाले कर रखे हैं कि आप यूपीए के नाम से जाने से डर रहे थे। और जहां तक अधीर बाबू की बात है, राहुल गांधी की बात है, तो कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका था अपने ग्राउंड को सेट करने का। क्या आपको लगता है एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई? देखिए, फिर कहूंगी, ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर, ये वोट, ये 2024 एक घमंड इनका है। हमें देश की चिंता है, हमें जलते हुए मणिपुर की चिंता है, हमें बेरोजगार युवाओं की, महंगाई की मार झेल रही महिलाओं की चिंता है, देश की सरहदों में चीन घुस कर चुनौती दे रहा है, हमें उसकी चिंता है। और इन्हें सिर्फ सत्ता की चिंता है। जिस राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लाल चौक तक तिरंगा लहरा कैसे दिया, नफरत के बाजार जो इन्होंने खोले हुए हैं उसे बंद करके कर्नाटक, हिमाचल में मोहब्बत की दुकानें खोल कैसा रहा है, साजिशें की, उसकी सदस्यता रद्द की, उसकी एसपीजी सुरक्षा ली, उसका सरकारी बंगला लिया, 2 साल जेल भेजने की तैयारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसी आवाज को वापस तो लोकतंत्र तो है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मुख्य चुनाव आयोग और उसके सदस्य की नियुक्ति से बाहर क्यों किया? क्यों अध्यादेश लाए? बड़ा सवाल है। गौरव भाटिया, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वकील हैं, यानी आप सीनियर एडवोकेट हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। ओके अलका जी, यू मेड अ पॉइंट। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। आप ये सीईसी को आपने सीईसी के पैनल में आपने सीजेआई को इंक्लूड कर दिया। समूचा विपक्ष कह रहा है कि ये गलत हुआ है। इतिहास के पन्ने पढ़ लीजिएगा, गलत हो तो राजनीति छोड़ दूंगा। सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। इंदिरा गांधी ने कहा कमिटेड जुडिशरी चाहिए। जो नीचे था जज उसको सीजीआई बना दिया। 2 बार इतिहास में ऐसा हुआ है कांग्रेस की सरकार में। इसलिए जुडिशरी की बात ना करें। दूसरी बात, अलका जी आपकी बारी चुप थे वो। अलका जी आपकी बारी बिल्कुल चुप थे। इतिहास बिल्कुल चुप थे। आपने गलत बोला, सही बोला। इंदिरा गांधी को मुर्दा कह रही है। हम तो कहते हो प्रधानमंत्री अमर है, ये कह रही है मुर्दा है वो। बताइए, सुनिए, अब दूसरी बात बताता हूँ। महिला इंदिरा गांधी। अलका जी आपने जो सवाल पूछा, अलका जी जो आपने सवाल पूछा वही सवाल लेकर तो गए। चीफ जस्टिस को बाहर क्यों किया? देखिए, प्रवक्ता वो होता है जो नेता ने कहा है उस बात को ही आगे बढ़ाए। यहां पे वो प्रवक्ता आई हुई हैं जो राहुल गांधी को ही बता रही है मूर्ख है। कैसे मैं बताता हूं, आप चेक कर लीजिएगा। राहुल अमीर जी, ये तो संभव नहीं हो पाएगा भाई। आप बोलिए गौरव बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। राहुल गांधी जी ने कहा भारत का लोकतंत्र मर चुका है। अगर लोकतंत्र मर चुका है तो न्यायपालिका, स्पीकर, पार्लियामेंट, पीएम, सीईसी ये जिंदा कैसे है? आप मुझे बताइए। इसका मतलब 53 साल का परिपक्व बालक जो है वो अपरिपक्व भी नहीं, अमर्यादित भी है और मूर्ख भी है। दूसरी बात बता दूं, फैसला पड़े सुप्रीम कोर्ट का। सुनिए क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों नहीं बोलेंगे? गलत, ये गलत। क्यों नहीं बोलेंगे? ये अपशब्द है किसी। अब सुनिए जी, जब देश के प्रधानमंत्री को रावण बुलाया, चौकीदार चोर है बुलाया, वो कैसे शब्द थे? गलत थे। हमारे कार्यक्रम में तो किसी ने नहीं बोले ना। हमारे कार्यक्रम में तो किसी ने नहीं बोले ना। जिसने संविधान की शपथ ली कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, प्रधानमंत्री जी भी संविधान के तहत ही है ना। जी। आप उनको अगर रावण बुलाएंगे, चौकीदार चोर है बुलाएंगे, आप उसकी तुलना नीरव मोदी से करेंगे, आप कहेंगे कि भैया धृतराष्ट्र है, तो मैं ये कहूंगा कि आज आधुनिक राजनीति की कौन है गंधारी? सोनिया माता। और दुर्योधन कौन है? राहुल गांधी। ये भी बोल दूं। देखिए मैडम, जरा सुन लीजिए। पूछिए। मेरा ये कहना है कि ये जो रेप, बलात्कार, इस सब की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। मैं जगजीवन राम के बेटे से शुरू करूंगा। बलात्कारियों के समर्थन मैं जगजीवन राम के बेटे से बेटी को आप कहते हैं शोभा नहीं देता। आज आप लोग की बात हो भी सकती है। बलात्कार की बात ऐसे ही लोगों के लिए शोभा की बात है।
शर्म आनी चाहिए, बोलते शर्म आनी चाहिए, चलिए बुला के झूठ बिठाए। बोलना चाहिए क्या आपको। सीखते नहीं आप? चुल्लू भर ठीक है, पानी ठीक में है। जो बलात्कार को शोभा की बात बता रहा जी है। अब डूब मरिए चुल्लू भर पानी में घर जाकर, बलात्कार को शोभा की बात कह रहे हैं आप। ठीक है, आप आप कह रहे बलात्कार शोभा की बात नहीं है। मैं मौका दे रहा हूं, एक सेकंड मैं मौका दे रहा हूं, संतुलन थोड़ा सही करिए अपना। ओके बोलिए बोलिए बोलिए, क्या आपका मानसिक पॉइंट है? संतुलन। आपका पॉइंट क्या है? नहीं नहीं देखिए, मानसिक ये पर्सनल कमेंट है। आपको बोला जा रहा है कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरी है, और उन्होंने मैडम मैंने शोभा की बात नहीं कहा। क्लैरिफिकेशन देना चाहते, क्लैरिफिकेशन देना चाहते। अगर मेरा बस चले और कोई बलात्कारी मिले तो मैं चीर के रख दूंगा। नहीं देखिए, कानून फॉलो करिए। नहीं, अब कानून फॉलो करने का वक्त चला गया है। अब इतना लंबा खींच रहा है मामला, त्वरित कार्रवाई कीजिए। अरे ठीक है, आपने अपनी बात। सीक्रेट वेपन, देखिए, सीक्रेट वेपन पे जवाब देन अलकलामा जी। सीक्रेट वेपन पे मैं सच्चाई से, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहता हूं, राहुल गांधी अगर वापस संसद में ना आते तो नुकसान भाजपा का होता। और पुनः कहूंगा, नेहरू जी कहेगा इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। बस यही सीक्रेट वेपन ये कह रहे हैं कि सीक्रेट वेपन है राहुल गांधी हमारा, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप सीक्रेट वरदान हमें देते हैं। तो 2024 में ये वरदान, क्योंकि 24 के लिए अलायंस बनाया है आपने, क्या कहना चाहती हैं? और साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी के साथ जो हुआ है, और अब राघव चड्ढा का भी मामला सामने आ गया है, क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबन किया गया क्योंकि उन्होंने मोदी जी के सामने सदन में नीरव मोदी बोल दिया था। राहुल गांधी जी ने भारत माता बोल दिया, वो असंसदीय शब्द हो गया। बेटी का सवाल था, मणिपुर 100 दिन से जल रहा है, प्रधानमंत्री जी वहां क्यों नहीं गए? बेटी का सवाल नहीं, अब देखिए, प्रधानमंत्री जी को मत बचाइए। नहीं, मैं किसी को डबल इंजन की सरकार है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। है ना, पहली गिरफ्तारी कब हुई? जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, बोला प्रधानमंत्री जी गंभीरता दिखाई वरना मैं कार्रवाई करूंगा। और 20 जुलाई को सदन में बाहर मीडिया में पहला बयान प्रधानमंत्री जी का आता है मणिपुर पर। पहली गिरफ्तारी उसके बाद होती है। ये प्रयोग था या संयोग था, देखिएगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आए, और मैं माफी चाहता हूं जनता से, आज आपके पास में ज्यादा नहीं आ पाया। और व्यूअर्स, अब वक्त है मणिपुर के दर्द भरे इतिहास को समझने का। मणिपुर में बीते कुछ वक्त से तनाव का माहौल है। इसे लेकर मौजूदा संसद सत्र में भी काफी हंगामा होता रहा। थर्सडे यानी गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के विषय पर विस्तार से अपनी बात को रखा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के साथ इतिहास में हुए भेदभाव की भी बानगी समूचे देश को बता डाली, जिससे शायद देश की बड़ी आबादी आज तक अनजान है। बात 5 मार्च 1966 की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर वायुसेना के 4 लड़ाकू विमानों ने मिजोरम की राजधानी आइजॉल पर जमकर गोलीबारी की। 9 दिन तक वायुसेना कार्रवाई लगातार करती रही। दरअसल उस वक्त मिजोरम असम का हिस्सा था, और असमी भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किए जाने के बाद मिजोरम के लोगों को सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि मिजोरम की असंतुष्ट जनता ने हथियार उठा लिए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस समस्या को पहले पनपने दिया गया पॉलिटिकली, फिर डायलॉग के बजाय गोलियों से हालात को काबू करने की कोशिश हुई। आप बोलेंगे अपने ही देश में अपनी सरकार अपने नागरिकों पर गोलियां चला रही थी, तो जी हां, यह बिल्कुल सत्य और तथ्य पर आधारित घटना है। दुश्मनों की तरह गोलियों से अपने ही नागरिकों को, अपने ही प्यारे देशवासियों को छन्नी कर दिया गया था। उस वक्त 4 लड़ाकू विमानों यानी फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ था। उनमें से 2 लड़ाकू विमान राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी उड़ा रहे थे, और बाद में ये दोनों ही कांग्रेस के बड़े और गांधी परिवार के बेहद करीबी नेता भी बन गए। ये भी इतिहास है व्यूअर्स। यानी आज कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से डायलॉग की मांग कर रहा है, लेकिन इतिहास के उस काले पन्ने को कोई नहीं खोलना चाहता था। जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों में अविश्वास का बीज बोया गया था, आज भी मिजोरम में हर साल 5 मार्च को शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बात सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की नहीं है, पंजाब को याद करिए। खालिस्तान मूवमेंट को हैंडल करने के लिए टैंक्स को
अकाल तख्त के अंदर यानी हरमंदिर साहिब गोल्डन टेंपल में उतार दिया गया था, तब भी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। सवाल तो यह है व्यूअर्स उठते जो हैं, खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले भिंडरावाले को किसने अकालियों पर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए खड़ा किया था? आधा कश्मीर भारत के हाथ से चला गया, उस पर कोई डायलॉग नहीं हुआ इस देश के अंदर। पंडित नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे को यूएन तक पहुंचा डाला, लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। दशकों तक अलगाववादियों को सरकारी खर्चे पर पाला जाता रहा, वो भी किसी को देश विरोधी नहीं लगा। अक्साई चीन यानी चाइना को गिफ्ट कर दिया गया, किसी को कोई अफसोस नहीं था, उस पर भी कोई हाय तौबा नहीं, कोई बोलता ही नहीं जी। नॉर्थ ईस्ट के साथ दशकों तक सौतेला बर्ताव होता रहा, तब किसी ने संसद में हंगामा नहीं मचाया था। मणिपुर में बीते दिनों जो कुछ हुआ वो बेहद चिंताजनक है, और उसकी चिंता देश के कोटि कोटि लोगों का है। और देश चाहता है कि वहां फिर से शांति बहाल हो, सरकार चाहती है कि वहां शांति बहाल हो, लेकिन पूरा देश यह भी चाहता है कि मणिपुर के जख्मों पर सियासत ना हो, नमक ना छिड़का जाए, पॉलिटिकल स्कोर गेन और लॉस में ना बदला जाए। इसीलिए और बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे, इससे मणिपुर को बख्श देना चाहिए, क्योंकि बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से बताया कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समाज का बीच में जातीय नक्सलीय हिंसा किस कदर है, विवाद क्या है, और यह विवाद कितना पेचीदा भी है। इसका समाधान शांति और जिम्मेदारी के साथ करना होगा व्यूअर्स, ना कि हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स के साथ। मैंने ये आज फैक्ट्स आपके सामने इसलिए रखे, मुझे लगा आप देश के युवा हैं, यहां आप राजनीति को समझते हैं और देश को समझते हैं, तो ये सब चीजें आपके समक्ष आनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।